हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जीएस टाउन के आपके इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग मैथ की जो हमारी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉप एमसीक्यू और पीवाईक्यू के द्वारा आपकी तैयारी कर रहे हैं, प्लस हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कर रहे हैं जो आपके आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए आज के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 40% मत प्राप्त किए तथा वह 1600 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या क्या थी। ठीक है, तो कह रहा देयर वर टू कैंडिडेट्स इन वन इलेक्शन। द लूजिंग कैंडिडेट गॉट 40% वोट्स एंड वॉज डिफीटेड बाय 1600 वोट्स। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। ठीक है, तो हमने कहा चुनाव में उम्मीदवार कितने थे, तो हमने कहा चुनाव में उम्मीदवार हमारे पास दो थे। ठीक है, तो ऑफकोर्स दो उम्मीदवार थे तो एक हारेगा एक जीतेगा। हमने कहा हारने वाले जो उम्मीदवार ने 40% मत प्राप्त किया। हमने कहा सपोज ये अगर ये हार रहा है, ऐसे से हमने डिनोट किया ये हार रहा है। अगर उसने कहा 40% अगर ये हार गया, तो जीतने वाले की अगर बात करें, अगर हम इसे जे से डिनोट करते हैं जीतने वाले की, तो कितना परसेंट जीतेगा, 60% से जीत जाएगा ये, क्योंकि 40% तो वो हार रहा था। फिर उसने कहा प्राप्त किया जाता 1600 मतों से पराजित हो गया। हमने कहा यह जीत है और ये हार है, और जीत और हार का अंतर कितना रहा, 60 में 40 कितना हो गया, 20। कितना हो गया, 20। अब ये जो 20 है ये किसके इक्वल है, 1600 के इक्वल है। ठीक है, 1600 के इक्वल हो गया आपको। फिर अगर 100% की हम बात कर लेते हैं तो आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, इसे भी आप मल्टीप्लाई कीजिए 5 से। ठीक, तो क्या हो गया, यानी कि 100% की अगर बात कर लेंगे तो 100% हमारा कितना हो जाएगा, हो जाएगा ये 8000। कितना हो जाएगा, 8000। अब इसने पूछा क्या है, तो कुल मतों की संख्या क्या थी, तो कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 100%, 8000 ही होगी। ठीक है, तो चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक पिज्जा का व्यास 28 सेंटीमीटर है। यदि पिज्जा का 1/4वां भाग निकाल दिया जाए तो शेष भाग की परिधि ज्ञात कीजिए। हमने कहा अगर आपके ऑप्शन दिया हुआ जैसे 78 है, 94 है, 70 है और 82। हमने कहा अगर मान लीजिए आपने कहा पिज्जा एक सर्किल में ही है। ठीक है, ये सर्किल में है, तो हमने कहा पिज्जा दिया हुआ है, इसने 1/4वां भाग निकाल दिया। हमने कहा अगर ये पिज्जा है तो इसका पूरे टोटल 4 भाग हमने किया हुआ है। ठीक, इसका 1/4वां भाग हमने ये निकाल दिया है। ठीक, ये क्या हमने इसको 1/4वां भाग निकाल दिया। अगर हमने 1/4 भाग निकाल दिया तो हमारे पास टोटल बचे कितने, 1 2 3, 3/4 ही तो बचेंगे टोटल हमारे पास। तो हम लिख देंगे 3/4 ये बचे हुए हैं हमारे पास। ठीक है, अब देखिए उसने क्या कहा होगा, पिज्जा का व्यास दे रखा कितना, 28 सेंटीमीटर दे रखा। अगर आपके पास व्यास की वैल्यू यानी कि 2r की वैल्यू आपके पास दी हुई है 28 सेंटीमीटर, तो आप r की वैल्यू निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, ये हमारे पास क्या आ गया, ये रेडियस की वैल्यू आ गई। अब उसने कहा अगर 1/4 भाग निकाल दिया जाए। अगर हम बात कर रहे हैं 1/4 भाग को निकालने की, तो हम ये जानते हैं अगर बात की जाए रेडियस की, अगर रेडियस हमारे पास कितना होता है, 7 होता है। रेडियस अगर हमारे पास 7 है तो हम ये जानते हैं कि सरकमफ्रेंस हमारे पास कितना हो जाता है, सरकमफ्रेंस हमारा 44 हो जाता है। ठीक, वहीं अगर रेडियस इक्वल टू 14 की बात करें, तो यानी कि जस्ट कितना, 2 गुना ही हो जाएगा ये भी, यानी कि तो हमारे पास जो सरकमफ्रेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा, 88 हो जाता है। आपको ये याद रखना है डायरेक्टली वैल्यू पुट करने के लिए कि अगर रेडियस कभी भी 7 होगा तो सरकमफ्रेंस 44 होगा, और जस्ट अगर वो डबल हो गया, रेडियस हमारा 14 हो गया, तो हमारे पास सरकमफ्रेंस कितना आ जाएगा, 28 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यानी कि सरकमफ्रेंस ही आ गया। अब उसने कहा कि जो आपके पास पिज्जा का 1/4वां भाग निकाल दिया जाता तो शेष भाग की परिधि निकालनी। तो हमने कहा जो परिधि यानी कि जो आपके पास 88 आ चुकी है ना, तो 88 आ चुकी है, उसका 3/4 ही तो परिधि है, तो 3/4, 3/4। ठीक है, 3/4 बचा था, यानी कि 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कितना बच गया हमारे पास, 3 2 6 और 3 2 6, 3 2 अब ये पिज्जा के 3/4 भाग की क्या आ गई, परिधि हमारे पास आ चुकी। ठीक, अब उसने क्या पूछा, शेष भाग की परिधि। अब शेष भाग की परिधि की बात कर रहा है, तो हम ये कह रहे हैं कि अब देखिए हमारे पास अगर ये 28 सेंटीमीटर का व्यास था तो हमारे पास त्रिज्या 14 प्लस का ये 14 और ये 14 हो जाएगी ना, तो 14 प्लस का 14 कर लेंगे। ठीक है, यानी कि इसको हम कर लेंगे 14 प्लस ये कर लेंगे 14। ठीक, 14 और 14 कितना हो गया, 28 हो गया। अब ये 28 हो चुका है तो हमारे पास आया कितना, 66 है। अब उसने पूछा शेष भाग का परिमाप पूछा, तो 66 में क्या करिए, इसको प्लस में 66 कर दीजिए। इसको जब आप 66 करोगे तो कितना हो जाएगा,
8 6 14 के 4 कैरी 6 2 8 और 1 कितना हो, यानी कि 94 क्या हो जाएगा, 94 हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो 66 आया, याद रखिएगा आप, ये पिज्जा के जो 3/4 भाग था ना, इसकी परिधि है। यानी कि जो 66 आया पिज्जा के 3/4 भाग की ये परिधि थी। तो चलिए आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ए 6 दिनों में, बी 9 दिनों में काम करते हैं, काम कर सकते हैं, तो काम को पूरा करने में दोनों को एक साथ कितने दिन लगेंगे। यानी कह रहा है ए कैन डू अ वर्क इन 6 days, ओके, एंड बी इन 9 days, ओके, हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, यानी कि ए कैन डू अ वर्क इन 6 days, हमने कहा ए, ए है, ठीक है, ये ए है, हमने माना 6 दिनों में, यानी कि ए कैन डू वर्क, यानी कि ए जो वर्क कर रहा है 6 days में वर्क कर रहा है। फिर हमने कहा एंड बी इन 9 days, और जो बी जो वर्क कर रहा है टोटल कितने 9 days में ये वर्क कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ए और बी का ये वर्क हमने निकाले, अगर हम इनके एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम आप कितना ले लो, एलसीएम ले लो आप 18, यानी कि जो 18 आ गया ये हमारे पास क्या आ चुका है, ये वर्क आ चुका है, टोटल वर्क डन आ गया, वर्क आ गया टोटल। अब टोटल वर्क आ गया तो आप इफिशियंसी यहाँ से निकाल सकते हो। एफिशिएंसी की अगर बात करें, 6 का टेबल पढ़िए 18 जाए, 6 तिरिक 18, यानी कि 6 3 जा 18, 9 का टेबल पढ़िए 18 आ जाए, 9 2 जा 18, ये हो गया। अब उसने कहा है हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क, यानी कि अगर दोनों को काम को एक साथ करना है तो कितने दिन लगेंगे। अगर दोनों को काम करना है तो एक चीज़ आप बताइए, टोटल वर्क हमारे पास कितना है, टोटल वर्क हमारे पास 18 है, 18 ही तो था टोटल वर्क था। ठीक, अब दोनों अगर एक साथ में काम करेंगे तो एफिशिएंसी हमारे पास कितनी होगी, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही तो हमारे पास एफिशिएंसी है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, अब एफिशिएंसी कितनी हो गई हमारे पास, ये आज की हमारे पास 5 हो गया, क्योंकि दोनों का वर्क। अब इसको काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 यहाँ 15 हो गया, 5 या 15 और कितना 5 छके 30 हो जाएगा, यानी कि 3.6 डेज में ये क्या करेंगे, काम को दोनों कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि 3.6 डेज लगेगा। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं नंबर 4 क्वेश्चन की तरफ। नंबर 4 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक वस्तु बेचने पर प्राप्त लाभ 310 रुपये है, अब वस्तु को 230 रुपये में बेचने पर किए गए नुकसान के बराबर है। ठीक है, तो 180 रुपये में बेचते समय नुकसान प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं ये दिए हुए हैं, यानी कि ए ऑप्शन, बी, सी और डी। इसको करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमने कहा एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ 310 रुपये, अगर वस्तु को बेच रहा है तो उसका प्रॉफिट कितना आ रहा है, आप बताइए। यानी कि अगर हमने वस्तु को बेचा कोई भी ऑब्जेक्ट को तो उसका प्रॉफिट हो रहा है हमारे पास 310 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, हम एकदम बेसिक से आपको बता रहे हैं। फिर उसने कहा वस्तु को 230 रुपये में बेचने पर किया गया नुकसान के बराबर है। अब देखिए लॉस की बात कर रहे हैं, यानी कि हाँ जो हानि हो रही है, हानि कितने की हो रही है, वस्तु का लाभ का प्रॉफिट 310 रुपये का हुआ था, वहीं अगर वस्तु को 230 रुपये में बेचने पर क्या नुकसान के बराबर है, यानी कि लॉस हो रहा है 230 रुपये का, हमारा क्या हो रहा है, नुकसान हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट ये हो रहा है, नुकसान ये हो रहा है, बेचने पर किए गए नुकसान के बराबर है। अगर हम प्रॉफिट की, अगर हमने प्रॉफिट ये लिख लिया, अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो क्या होता है, एसपी माइनस का सीपी, इसको हम क्या लिखते हैं, एसपी माइनस का सीपी, यही तो लिखते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही तो लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद लॉस की बात करते हैं तो हम क्या कर लेंगे, सीपी माइनस का एसपी कर लेंगे, यही तो हम कर सकते हैं। ठीक है, जब हमने ये कर लिया, अब आपके पास दिया वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ, यानी कि जो वस्तु को बेच रहा है कितने 310 रुपये में, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो गया, 310 रुपये हो गया। ठीक, माइनस का सीपी ऐसे लिख लीजिए, इक्वल टू रखिए, इक्वल टू रखा। अब उसने क्या कहा 230 रुपये में बेच रहा था, तो सीपी हमारा वही सेम रह जाएगा, और एसपी कितना 230 रुपये में बेच रहा था, तो 230 रुपये लिख लीजिए। ठीक है, अब वहाँ से अगर बात की जाए तो आप क्या लिख सकते हो इसे, यानी कि सीपी और सीपी कितनी हो जाएगी, 2 CP, और 2 CP इक्वल टू आपको कितनी हो जाएगी, 310 प्लस कितना आ जाएगा, 230, क्या हो जाएगा। फिर अगर हम सीपी की बात करें, सिर्फ किसकी बात करें, सिर्फ सीपी की, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास सीपी हो जाएगा, इसको लिखिए 310 प्लस का कितना हो जाएगा, 230 अपॉन कितना हो जाएगा, 2, यहाँ तक हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 हो गया, 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, 3 और 2 5 हो गया। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी कि 270 हो गया, कितना हो गया, 270 हो गया। अब देखिए 270 जो हो गया है आपका ना, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है, सीपी।
ठीक है, 270 आ गया सीपी, यानी कि हमारे पास क्रय मूल्य आ चुका। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि 180 रुपये में बेचते समय, अब देखिए 180 रुपये क्या है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है हमारे पास वो कितना है आपके पास 180 है। ठीक है, अब सीपी है और एसपी, यानी कि क्रय मूल्य हमारे पास 270 रुपये का है और एसपी हमारे पास 180 रुपये है। यानी कि अगर बात की जाए सीपी माइनस एसपी, यानी क्योंकि उसने हानि की बात करी है, ये तो हमारा लॉस ही हो रहा है, 270 का खरीदा है और 180 रुपये में अगर हमने बेच दिया है तो हमारे पास कितना नुकसान हो जा रहा है, हमारे पास 90 का ही तो नुकसान हो जा रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है, 90 का नुकसान हो रहा है, यानी कि 90 का लॉस हो गया किसके रिस्पेक्ट में। या आप हमेशा ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, जब भी होगी बात तो हमेशा ये सीपी के ही रिस्पेक्ट में बात होगी। सीपी कितना हो गया हमारे पास 270, यानी 270 है, इंटू आप क्या कर लीजिए 100 कर लीजिए। जब आपने 100 कर लिया, इससे जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 3 9 9 तरीक 27 हो गया और 9 कम 9 हो गया, यानी कि आपके पास कितना आ गया 100, 100 अपॉन कितना हो गया 3, और 100 अपॉन 3 होता कितना 33 पॉइंट का क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक है, 33 पॉइंट का 33, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, यही आपका नुकसान होगा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन में एक्चुअली में आप एक चीज़ आप सिंपल सा भी कर सकते हो, पता है आपको क्या कर सकते हो इसमें, अगर वो कभी भी बोले वस्तु को बेच रहा है उसको लाभ हो रहा है इतने रुपए का, फिर हमने कहा वस्तु को बेच रहा है उसको नुकसान हो रहा है, यानी कि जब भी प्रॉफिट और लॉस अगर इक्वल में अगर इस तरह का दे रखा तो सिंपल सा एक डायरेक्टली फार्मूला याद रखिए, हमने यहाँ पे इस वजह से नहीं लगाया ताकि कोई प्रॉब्लम, यानी कि तब आप लगा सकते हो सीपी क्योंकि सेम ही था, तो हम लिख सकते हैं कि SP1 प्लस का SP2 अपॉन क्या कर लीजिए डायरेक्ट 2 कर लीजिए, यानी कि जो उसने बेचा था SP हमारे पास कितना 310 था, 310 पुट करोगे आप, 230 पुट करोगे अपॉन में 2 करोगे और आपका आ जाएगा सीपी की वैल्यू 270 आ जाएगी, और सेलिंग प्राइस उसने 180 रुपये में दे ही रखा था, इसका आंसर ले लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है विनय ने 1,60,000 रुपये को दो भागों में ऋण पर दिया। ठीक है, पहला 4% और दूसरा 10% ब्याज पर दिया है, वार्षिक औसत ब्याज 6.4% होता है, तो क्रमशः 4% और 10% ब्याज पर उधार दी गई राशि क्या थी। आपके ऑप्शंस जो कि दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसको करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। हमने कहा विनय जो था 1,60,000 रुपये को दो भागों में उसने ऋण पर दे दिया। ठीक, पहला भाग कितना दिया 4% है, तो पहला भाग हम ये ले रहे हैं कि 4% है, 4%। ठीक है, 4%, और दूसरा 10% है, तो दूसरा हम क्या कर रहे हैं 10% हमने इसको ले लिया। ठीक है, इसने इतना ब्याज पर दे दिया, और वार्षिक और औसत ब्याज 6.4% हो जाता है, वार्षिक और औसत ब्याज 6.4% ये हमारा। ठीक हो गया, हम इसमें इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसको क्या करिए, यानी कि 6.4 में से 4 को माइनस करोगे तो आपके कितना हो जाएगा 2.4 हो जाएगा। ठीक, वहीं अगर इसकी बात करते हो तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 3 10 मतलब कितना होगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब इसको डेसिमल से डेसिमल हटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4 9 36, 4 छके 24, 3 तिरिका 9, 3 दूनी 6, यानी कि 3:2 आ गया। कितना आ गया 3 अनुपात कितना आ चुका है हमारे पास 2 आ चुका है। अगर हमने कहा ये 3:2 में ये दोनों तो आ गए हमारे पास में, ठीक है, तो इसको रहने दीजिए। अब उसने क्या कहा है वार्षिक औसत ब्याज 6.4% हो जाता है, क्रमशः 4% और 10% ब्याज पर उधार दी गई राशि क्या थी। यानी कि अगर हम बात करें 3 और 2 जो अनुपात में आया, यानी कि टोटल कितनी होगी 5 हो गई, 3 और 2 5 हो गया, जो कि इक्वल कितने होगा आपके 1,60,000 के इक्वल हो जाएगा आपके। ठीक है, इक्वल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया कितना हो जाएगा 15, 15 हो गया, अब 5 दूनी 10 हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपका 32,000 होगा। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद बात कर रहा है कितने क्रम से 4% और 10% ब्याज की बात कर, तो 32 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 32,000 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 64 हो जाएगा, 32 दूनी 64 हो जाएगा, 64,000 हो जाएगा। वहीं अगर आप इसकी बात करोगे तो 32 को आप इससे मल्टीप्लाई करिए, 32 को इससे, तो 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, यानी कि 96,000 96,000 हो जाएगा। तब उसे पूछा उधार दी गई राशि क्या क्या थी, तो एक तो 96,000 हो गया, दूसरा होगा 64,000। 96,000 और 64,000 कौन से ऑप्शन में आ रहा है आपका 96,000 एक में इसमें आ रहा है और 64,000 आपका इसमें, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ।
छठा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? छठा हमारा क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, जो जीडी में कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा जो आर हो रहे हैं आपके पेपर, उसमें बहुत ज़्यादा आ सकता है इसमें क्वेश्चन। ठीक है, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक संख्या को पी परसेंटेज बढ़ाया गया है, ठीक, बढ़ाया जाता है, बाद में इसे पी परसेंट से घटा भी दिया जाता है, ठीक है। यदि मूल संख्या और घटी हुई संख्या के बीच का अंतर पी स्क्वायर, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें मूल संख्या निकालना है, अंतर पी स्क्वायर है ये, ठीक है, इसको पी स्क्वायर कर लीजिएगा आप, पी स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके ऑप्शन जो कि इतने दिए हुए हैं, देख सकते हो आप एक बार, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कहा एक संख्या को पी परसेंटेज बढ़ाया जाता है, ध्यान से पढ़िए, एक संख्या को पी परसेंट बढ़ाया जाता है। तो हमने कहा सपोज वो संख्या 100 है, 100 से अगर हमने पी को बढ़ा दिया है तो क्या हो जाएगी, 100 प्लस का क्या हो जाएगी, पी परसेंट बढ़ाया जाता है, यानी कि 100 प्लस का क्या हो जाएगी, पहले पी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पी हमने कहा बाद में इसे पी परसेंट से घटा दिया जाता है, जैसे लिखा ए नंबर इज इंक्रीज बाय पी परसेंट, यानी कि इंक्रीज कर रहा था तो 100, 100 प्लस का पी इंक्रीज होगा। अब कह रहा है इट इज डिक्रीज बाय पी परसेंटेज, यानी कि 100 था हमारे पास, उससे हमने डिक्रीज किया तो क्या हो जाएगा हमारे पास के 100 माइनस का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। यहाँ तक हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने कहा यदि मूल संख्या और घटी संख्या के बीच का अंतर पी स्क्वायर है, यानी कि मूल संख्या यानी कि इनकी अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 10,000 होएगा, 10,000 होएगा। और ये कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। हम इसको सॉल्व कर देंगे। फिर इसने कहा यदि मूल संख्या और घटी हुई संख्या के बीच का अंतर, यानी कि जो मूल संख्या है ऐसे घटी हुई संख्या के बीच का अंतर अगर ले लिया जाए, यानी कि जो 10,000 आपका आया हुआ है ये, इसमें से इसको घटा लीजिए, यानी कि 10,000 को घटा लीजिए, और इसे घटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, ठीक, ये हो जाएगा। इसके बीच का अंतर कितना है, पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर, ये तो कट जाएगा, यानी कि पी स्क्वायर से पी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एक, अगर एक बराबर कितना हो जाएगा, एक, यानी कि 1:2 कितना हो जाएगा, 1, 1:1 का मतलब क्या हो गया, यानी कि मूल संख्या कितनी हो जाएगी, तो मूल संख्या हमारे पास, मूल संख्या हमारी 10,000 तो हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर हमारा क्या, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए आगे स्टार्ट करते हैं, सातवें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि विराट 5 घंटे और 15 मिनट के लिए यात्रा करता है। कोई लड़का है विराट, वो क्या कर रहा है, वो यात्रा कर रहा है, और फिर वो यदि यात्रा का पहला भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलता है, तो तय की गई दूरी हमें ज्ञात करनी है। आपके ऑप्शन 270, 135, 250, 240 किलोमीटर है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि विराट ने भैया जो 5 घंटे और 15 मिनट के लिए यात्रा कर रहा है, तो 5 घंटे और 15 मिनट है तो पहले इसको कन्वर्ट करिए, 5 घंटे हैं, ठीक है, और 15 मिनट के लिए यात्रा कर रहा है, 15 मिनट के लिए, ये तो आवर में ही है, इसको मिनट में जो दे रखा हुआ ना, इसको कन्वर्ट करिए आवर में, आवर में कन्वर्ट करोगे तो आप 50 अपॉन क्या करो, 15 अपॉन क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 15 कम 15, 15 × 60, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 5 घंटे और एक, 5 सही 1/4 हो गया, यानी कि 5, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 5 × 20, 20 और एक क्या हो जाएगा, 21, कितना हो जाएगा आपके पास, 21, 21/4, ये आपके पास घंटे में कन्वर्ट हो गया, यानी कि आपके पास आवर में क्या हो गया, कन्वर्ट हो चुका है। अब उसने कहा विराट इतने से इतने घंटे में क्या कर रहा है, यात्रा करता था, यदि वह यात्रा का पहला भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी कि यात्रा का जो पहला आधा भाग वो 60 किलोमीटर ले रहा है, ठीक है, फिर इसका बाद शेष भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो तय की गई दूरी निकालनी है। अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो पहला जो उसने डिस्टेंस आधा भाग का कवर किया था वो 60 किलोमीटर का किया था, किलोमीटर प्रति घंटा का, शेष कितने का किया था आपका, 45 किलोमीटर प्रति आवर का किया था। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको क्या कर लीजिए, इसको आप ऐड कर लीजिए, यानी कि S1 प्लस का S2 कर लीजिए, यानी कि 60 प्लस का 45 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब जो आपने आवर में निकाला है टाइम, टाइम कितना हमारे पास, 21 अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं आपको होगी। फिर अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 60 इंटू 45 अपॉन सॉरी, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 105 इंटू 21 अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा। ठीक, 5 दूनी 10, 5 से कम 5, उसके बाद 5 ना 45 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 से 21 कट जाएगा। ठीक है, और ये कर लीजिए
ठीक है, अब इसका डिस्टेंस जब आप सॉल्व कर लोगे तो अगर हम डिस्टेंस की जब इसे सॉल्व करते हैं हमारे पास कितना आ गया 135। कितना आ गया डिस्टेंस 135 आ गया, यानी कि डिस्टेंस हमारे पास 33 आ गया। तो आप ये जो 135 आया है ये क्या है आपका, ये ध्यान रहे ये आधा हिस्सा है, क्योंकि इसने कहा ना यात्रा का पहला आधा भाग है, इसकी बात करते हैं, यानी कि ये आधा हिस्सा आया है आपके पास। ये क्या है आपके पास, आधा हिस्सा है। तो पूरा हिस्सा डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 135 इंटू क्या हो जाएगी आपके पास 2 हो जाएगी, और कितना हो जाएगा 135 दूना कितना होता है आपके पास 270। कितना होता है आपका 270, यानी कि 270 आपका क्या हो जाएगा किलोमीटर, 270 आपका किलोमीटर ये हो जाएगा। ठीक है, 270 आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इफ x प्लस वाई इक्वल टू 7 एंड एक्स वाई इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब। ठीक, एक्स ये एक्स क्यूब लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब। ठीक है, ये आपको इसने वैल्यू पूछ रखी। एक चीज आपको पता ही होगा कि अगर हम ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, क्या इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, अगर लगाना चाहें लगा सकते बिल्कुल। आपके ऑप्शन दिए 343, 280, 270 एंड 400 आपका दिया हुआ है। तो इसमें आप लगाइए ए प्लस बी का होल क्यूब लगाइए, यानी कि एक्स प्लस का वाई का होल क्यूब आप लगाइए। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस का क्या हो जाएगा वाई का क्यूब हो जाएगा, प्लस का यानी कि ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का क्या होता है 3ab, यानी कि 3ab ब्रैकेट क्या हो जाएगा एक्स प्लस का कितना हो जाएगा वाई हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक हो गया, आपको समझ जाएगा, ये आपको वो फार्मूला पता होना चाहिए, यानी कि ए प्लस बी का हमने होल क्यूब लगा लिया। ठीक है, इसको जब सॉल्व करिए एक्स प्लस वाई कितना दिया हुआ 7, यानी कि एक्स प्लस वाई 7 है, तो 7 का क्यूब इतना हो जाएगा कितना 316। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब। ठीक है, प्लस का 3 इंटू एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है आपके पास 3 है, रखिए 3। उसका एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7 है, 7 पुर के, यानी कि 316 इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का कितना 3 तरह का 9, 9 सत्तर कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अगर आपकी यहाँ पे एक्स क्यूब कितना हो गया एक्स क्यूब प्लस का आपका कितना हो जाएगा वाई क्यूब, क्या हो गया आपके पास एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब अगर बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास का 316 माइनस का कितना हो जाएगा 63, यानी कि कितनी हो जाए कितना हो जाएगा 6 में से 3 गया 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा कितना हो गया हमारे पास ये हो जाएगा 283 आ जाएगा, 283 हमारे पास आ जाएगा। अरे 60 है ना 63 है, माफ़ कीजिएगा 63 और 316 है। ठीक है 316 है, ठीक है, और ये जब हमने किया 3 माफ़ किया 343 होता है आपका, कितना आता है 7 का क्यों आपका 343 होता है, माफ़ कीजिएगा 343। ठीक है, यानी कि क्या करेंगे 343 माइनस का कितना कर लेंगे 63। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसको अब माइनस कर लीजिए, तो अब आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 280 आपका आंसर हो जाएगा। 280 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 9th हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर हमने कहा तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल पिछले दो वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। देखिए एक वर्ग का परिमाप उसने दे रखा है, दो वर्ग, एक वर्ग का तो 40 दे रखा हुआ सेंटीमीटर, दूसरे का कितना दे रखा है आपका 32 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन तीसरे का ही पूछा है। तो हमने कहा अगर वर्ग के परिमाप की हम बात कर रहे हैं, वर्ग किसके स्क्वायर, स्क्वायर का हम पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, यानी कि पेरीमीटर की बात कर रहे हैं हम, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू क्या होता है साइड होता है, यही तो फार्मूला होता है परिमाप का, 4 गुणे भुजा होता है। तो देखिए पहले परिमाप की बात कर रहे हैं तो हम पहले परिमाप कितना हुआ है आपको एकदम बेसिक हम करके बता रहे हैं कैसे होगा, यानी कि 40 दिया हुआ है। ठीक, दूसरा 4 इंटू साइड को ए ले लीजिए, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगी। ठीक है, वहीं अगर हम दूसरे वाले की बात कर रहे हैं तो इसमें सेम वही हो जाएगा, यानी कि इसको स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू साइड कर लेंगे, साइड को हमने ले लिया ए। ठीक है, इसका कितना दिया आपके पास 32 दिया हुआ है, 32 ये 4 और ये कितना 8 है, अगर डाटली कर लेते इसको
यानी कि जो दूसरा वाला जाएगा इसका क्या जाएगा, मान लीजिए A1 इसको ले लीजिए, इसको A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक, सेम उसी तरह कॉन्सेप्ट है, यानी कि 32 आपने रखा, 4/32, यानी कि आपके पास आ गया। तो तीसरे वर्ग का परिमाप ये आ गया, यानी कि दो साइडें हो गई, एक साइड हमारा 10 आ गया, दूसरी साइड हमारे पास कितनी आ चुकी है, 8 आ चुकी है, यानी कि भुजा हमारे पास आ गई। उसने कहा तीसरे वर्ग का परिमाप आपको ज्ञात करना था जिसका क्षेत्रफल इसको दे रखा हुआ है। क्षेत्रफल दो वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। ठीक है, दोनों जो यानी कि जो आ चुका है आपका A1 आ चुका है और क्या आ चुका है, A2 आ चुका है। अब उसने कहा इसका क्षेत्रफल पिछले दो वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो एक हमारे पास 10 आया है, ठीक, दूसरा हमारे पास कितना आया, 8 आया, 8 आया। अब उसने कहा ना पिछले दो वर्गों का, यानी कि वर्ग कीजिए, इन दोनों का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 64 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो गया। अब इनको जब अगर आप माइनस करते हो, वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर होता है, तो कितना हो गया हमारे पास 36। ठीक, 36 स्क्वायर की बात करते हो तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर की बात करते हो ये 36 होगा, तो A = कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि इससे क्षेत्रफल के बोल रखा था ना, तो इस वजह से हमने A = 6 आ गया। अब इसने पूछा है तीसरे वर्ग का परिमाप, तीसरे वर्ग का परिमाप की बात कर रहे हैं, अगर हमें परिमाप निकालना हो तीसरे वर्ग का तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू भुजा, यानी कि साइड ए कर लीजिए, यानी कि 4 इंटू कितना हो जाएगा 6, 6 4 जा कितना होगा 24, 24 क्या सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोहे से बने एक खोखले बेलनाकार पाइप की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, उनके बाहरी और आंतरिक व्यास आपके क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। पाइप बनाने के लिए लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए अगर हम आयतन की बात करते हैं, किसकी आयतन की बात कर रहे हैं अगर, तो क्या हो जाएगा, पाई खोखला बेलन है तो यानी कि कैपिटल R का स्क्वायर माइनस का R का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा आपका, ऐसे लगा लीजिए। ठीक है, तो आप इसको पुट करिए, यानी कि पाई की वैल्यू कितने रखिए 22/7। लोहे से बने खोखले बेलनाकार पाइप की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और उनके बाहरी और आंतरिक व्यास क्रमशः हमारे पास 8 सेंटीमीटर और आपके ठीक है, तो उनके बाहरी और आंतरिक व्यास क्रमशः 8 और 6 दे रखे हुए हैं। तो इनको आप जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास 7 बड़े 1 और ठीक है, ये हमने कर लिया, उसका देखिए कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 7 कम 7 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 440 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इसकी वैल्यू से पुट करोगे आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं, 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं, उनका एलसीएम आपको 180 दिया हुआ है, इनका योग आपसे पूछा हुआ है। ठीक है तो हम ये जानते हैं कि दो संख्या अगर 4:5 के अनुपात में दिए हुए हैं, उनका एलसीएम अगर निकालना है तो हम इसे जनरली आप कर सकते हो इजीली, यानी कि अगर हम एलसीएम की बात करते हैं, किसकी एलसीएम की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा HCF इंटू क्या होता है A इंटू बी, यही तो होता है, हमने यही फार्मूला पढ़ रखा था, यानी एलसीएम = HAB हो जाएगा। ठीक है, तो 180 लिख देंगे, यानी कितना 180 दिया हुआ है आपके पास, एच निकालना है आपको, AB यानी कि 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि H = कितना हो जाएगा 180 अपॉन कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा, यानी कि H की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 9, कितनी हो जाएगी आपकी 9। तो उनका आपको योग निकालना है, योग निकालने का मतलब क्या हो गया, यानी कि अगर आपके पास वैल्यू आ गई, यानी कि 4x प्लस का 5x, ये कर लोगे आप 9 9 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, यानी कि योग क्या कितना हो जाएगा हमारे पास 81। कितना योग होगा 81। चलिए हम आगे 12वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जब एक संख्या 234 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 36 बचता है। ठीक है, उस संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। तो अगर हमने कहा एक संख्या को 234 से हमने विभाजित किया तो शेषफल 36 बच रहा था। अब उस संख्या को, वो संख्या कौन थी 36, इस संख्या को जब 13 से हम डिवाइड कर रहे हैं, कितने से डिवाइड कर रहे हैं 13 से हम डिवाइड कर 13, इसको लिख लीजिए आपका, यानी कि संख्या को हम 13 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो इसको विभाजित करेंगे हमारा कितना आ जाएगा 10, शेषफल हमारा कितना हो जाएगा 10। ठीक है, चलिए हम 13 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 13 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगर फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 81 एंड 54। ठीक है, अगर हम थर्ड प्रोपोर्शनल की बात करते हैं, किसकी थर्ड, यहाँ आप लिख लीजिए
थर्ड प्रोपोर्शन की होता क्या है, बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। ठीक है, बी स्क्वायर हमारे पास कितना, ये ए है ये बी है, तो बी हमारे पास कितना है 54 इंटू, इसको लिख लीजिए 54 इंटू 54 अपॉन कितना हो जाएगा 80, इसको लिख लीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए 81। ठीक, इसको काट लीजिए, यानी कि 9 9 81, 9 6 54। ठीक है, उसका कल 9 6 54 हो गया। ठीक है, इसको कल 6 से कितना होगा 36 है, यानी कि जो आपके थर्ड प्रोपोर्शन हो गया 36, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। तो चलिए 14th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि दो पासे फेंके जाते हैं, ठीक, तो दोनों का योग आपको 10 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। हमने कहा अगर इसमें एक फार्मूले की बात कर रहे हैं, यानी कि पी ई, किसकी बात कर रहे हैं हम, पी ई इक्वल टू एन ई और एन एस कर ले सकते हैं, यानी कि एन ई ऑन कितने कर सकते हैं, एन एस की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि जो पॉसिबल, अगर हम फेवरेबल एवर की बात करते हैं, किसकी, फेवरेबल की, तो कितने तरीके हो सकते हैं, यानी कि 6 × 6 ही तो हो सकता है, एक वही तो हमारा फेवर हो सकता है, कोई प्राविकता थी तो यानी कि 6 × 6 हो सकता है। और उसके बाद उसने क्या कहा, तो दोनों का योग 10 प्राप्त होने की प्राविकता क्या है। अब दोनों का योग 10 अगर मान ली बात करते हैं तो संभावित परिणाम कितना हो सकता है, अगर संभावित की पॉसिबल की बात कर सकते हैं तो आप ये हो सकता है कि 4, इसको ऐसे कर लीजिए, हाँ ठीक है, इसको जब आप करोगे पी ए, क्या करोगे आप इसे, जब पी ई करोगे तो आप कितना हो जाएगा, 3 पॉसिबिलिटी होंगी, किसका टोटल हमारे पास कितना 36 थे, तो 3 एकम 3 3 एकम 3 3 6, यानी कि जो पी ई हमारे पास जो वैल्यू आ गई हमारे पास कितना होगा 1/12, 1/12। तो यानी कि जो पासे फेंके जा रहे थे, हमने टोटल कहा 10 योग की प्रायिकता भी पूछी हुई थी, तो हमने क्या पी इक्वल टू 1/12 होगा। ठीक है, तो आज हमारे 14 क्वेश्चन थे, इसको डेली लगाइए। ठीक, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।